हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे एग्जीक्यूटिव। लास्ट सेशन में हमने किया यूनियन एग्जीक्यूटिव। आज हम करेंगे स्टेट एग्जीक्यूटिव, जिसका हेड कौन होता है? गवर्नर। आज हम इस सेशन में गवर्नर करेंगे। गवर्नर को कैसे अपॉइंट करते हैं, देन उसकी पावर्स क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, गवर्नर होता क्या है? ही इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। हमें मालूम है कि हमारे देश में फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम में क्या होता है? यूनियन एंड द स्टेट्स। और स्टेट क्या है? उसको फुल पावर है कि अपना एडमिनिस्ट्रेशन रन कर सके। जैसे सेंट्रल लेवल पर, यूनियन लेवल पर एक प्राइम मिनिस्टर है और प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट है, जिसके पास सारी लेजिस्लेचर पावर्स हैं एंड साथ में एग्जीक्यूटिव पावर भी हैं। वो रियल एग्जीक्यूटिव है। वो प्रेसिडेंट क्या होते हैं? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है। लाइक दिस, हमारी जितनी भी स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स में क्या है? हर एक स्टेट में एक एग्जीक्यूटिव हेड भी है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कहते हैं या फिर गवर्नर कहते हैं, जिसके पास सारी पावर्स होती हैं। लाइक द यूनियन, यहाँ पर भी गवर्नर क्या है? एक नॉमिनल हेड है और उसकी सारी पावर्स कौन यूज कर रहा है? चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वो सभी इस पावर को यूज करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो गवर्नर है, गवर्नर को कैसे अपॉइंट किया जा सकता है, उसकी क्या एग्जीक्यूटिव पावर्स है। एक्चुअल में जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर है, सभी की सभी एग्जीक्यूटिव पावर्स गवर्नर को ही दी गई हैं। तो अब हम करते हैं इसकी अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, उसका टेन्योर, इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपॉइंटमेंट। जो गवर्नर है, गवर्नर को प्रेसिडेंट की तरह इलेक्ट नहीं किया जाता। गवर्नर की क्या होती है? बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इट इज अपॉइंटेड। जे अपॉइंट किया जाता है। कौन करता है अपॉइंट? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गवर्नर को अपॉइंट करता है। जो एक गवर्नर है, एक टाइम में सिर्फ एक स्टेट का गवर्नर नहीं हो सकता, वो एक टाइम में 2 और उससे ज्यादा स्टेट्स का भी गवर्नर हो सकता है। इसीलिए हम कहते हैं एक टाइम में एक गवर्नर बहुत सारी स्टेट्स पर एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है और उसको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इसीलिए हम कहते हैं वो ना ही इलेक्ट किया जाता है डायरेक्टली नॉर इनडायरेक्टली। ना ही जनता के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट होगा, ना ही वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होगा। ऐसा क्यों किया गया है? इसका सिंपल सा रीजन है। अगर एक स्टेट में एक गवर्नर को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्ट किया गया, तो उसके पास बहुत सारी पावर्स आ जाएंगी। लोगों का कॉन्फिडेंस उसके पास होगा, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। तो अगर उसके पास लोगों का कॉन्फिडेंस होगा, तो क्या होगा? उसको कोई भी इम्पीच नहीं कर सकता, उसको रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा। उसके पास बहुत सारी पावर्स हो जाएंगी, तो ये तो यूनियन के लिए मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए यूनियन ने क्या किया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गवर्नर को अपॉइंट किया जाएगा बाय द यूनियन, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसीलिए हम उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी वे में नहीं इलेक्ट करते, उसको अपॉइंट किया जाता है। दैट्स व्हाई वी सेड ही इज द नॉमिनी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। दिस सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉमिनी होता है। हम ये देखते हैं एक गवर्नर कब तक अपने ऑफिस में रहता है? जब तक वो प्रेसिडेंट की विश के साथ चलता है, प्रेसिडेंट जैसा कहता है वैसे काम करता है, जैसे सेंटर कहते हैं उसके अकॉर्डिंग काम करता है। इसको हम आगे देखेंगे कि प्रेसिडेंट अपना ऑफिस कहां तक होल्ड करता है। उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है? उसकी क्वालिफिकेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल, वो इंडिया का ही सिटीजन होना चाहिए। अगर किसी को गवर्नर बनना है तो इंडिया का ही सिटीजन होगा। पहले क्या था? ब्रिटिश रूल था। ब्रिटिश रूल में क्या था? गवर्नर होता था। गवर्नर किसका होता? ब्रिटिशर का होता था। जब हम इंडिपेंडेंट हुए तब हमने क्या कहा कि जो भी सिटीजन होगा वो उसी को ही हम गवर्नर
अपॉइंट करेंगे। इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है एंड उसको थोड़ी सी नॉलेज भी होनी चाहिए, मेच्योर पर्सन होना चाहिए ताकि देश के लिए काम कर सके। इसीलिए उसकी एज का क्राइटेरिया है कि वो 35 इयर्स ऑफ हिज एज कंप्लीट कर चुका हो। तो इसके पास वही क्वालिफिकेशन है जो एक स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो क्वालिफिकेशन एक गवर्नर के पास भी होनी चाहिए। देन कंडीशंस ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस। कंडीशन क्या है गवर्नर के ऑफिस की? वो है कि वो ना ही किसी हाउस का, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए, ना ही वो लेजिस्लेचर का मेंबर होना चाहिए। किसी भी स्टेट का, जहां पर लिखा है वर्ड हमने एनी स्टेट, वो किसी भी स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर नहीं होना चाहिए, ना ही वो पार्लियामेंट के लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों हाउसेस में किसी एक हाउस का मेंबर होना चाहिए, ना ही होल्ड नॉट एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ना ही को वो कोई प्रॉफिट का ऑफिस को होल्ड करता हो। इट मीन्स क्या है? वो सेंटर के द्वारा या स्टेट के द्वारा किसी भी बॉडी में अपॉइंटेड ना हो, किसी का भी पार्ट ना हो, तो उसको हम गवर्नर अपॉइंट कर सकते हैं। जी थी कंडीशंस ऑफ गवर्नर्स ऑफिस। नाउ ऑफिशियल रेजिडेंस, एम्यूलमेंट्स एंड द अलाउंस। उसको रहने के लिए स्टेट में एक रेंट फ्री हाउस दिया जाता है और उसको कितनी सैलरी दी जाएगी, कितनी अलाउंस दिए जाएंगे, इसको फाइनेंस एक्ट में डिफाइन किया जाता है। 2018 के फाइनेंस एक्ट में क्या कहा गया है कि उसको 3,50,000 पर मंथ दिए जाएंगे। अगर वो एक से ज्यादा स्टेट का गवर्नर हो तो क्या होगा? उसकी सैलरी दोनों स्टेट्स में डिवाइड की जाएगी कि हर एक स्टेट किस प्रपोर्शन में उस सैलरी को देगा। इसको डिफाइन कौन करेगा? प्रेसिडेंट कहेगा कि एक स्टेट ने कितना प्रपोर्शन सैलरी का देना है और दूसरी स्टेट ने कितना प्रपोर्शन सैलरी का पे करना है। देन ओथ, ही आल्सो टेक ओथ इन प्रेजेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की प्रेजेंस में क्या करता है? ओथ लेता है कि मैं अपने देश के वेलफेयर के लिए काम करूंगा और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम करूंगा। वो अपने प्रॉफिट के लिए काम नहीं करेगा, देश का वेलफेयर उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव होगा। देन टेन्योर और रिमूवल, उसका टाइम पीरियड कितना होता है? उसका टाइम पीरियड है फिक्स्ड 5 इयर्स। क्या हम उससे पहले भी उसको रिमूव कर सकते हैं? उसको रिमूवल बहुत जल्दी होती है, उसके लिए एक वर्ड कहा गया है, he holds the office during the pleasure of president। जी वर्ड बहुत ज्यादा आता है कि वो प्रेसिडेंट की प्लेजर तक ही ऑफिस में बना रहता है। अगर प्रेसिडेंट चाहेगा तो वो किसी भी स्टेट का गवर्नर होगा। अगर प्रेसिडेंट कह दे कि अब तुम्हें गवर्नर नहीं बनना तो उसको रिमूव भी कर सकता है। प्रेसिडेंट एक गवर्नर को बहुत जल्दी रिमूव कर सकता है। प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस पर क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। वैसे तो हम कहते हैं कि प्रेसिडेंट रिमूव द गवर्नर अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ कैबिनेट, बट वो पार्लियामेंट की या फिर हम कहते हैं सेंटर की गवर्नमेंट बनती है उसके एडवाइस पर भी क्या करते हैं? गवर्नर को रिमूव कर सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं हमारी हिस्ट्री में ऐसी बहुत सी एग्जाम्पल है, जब नई गवर्नमेंट बन जाती है, सेंटर में गवर्नमेंट और होती है और स्टेट में डिफरेंट होती है, तो आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होता, तो इसके लिए क्या किया जाता है? गवर्नर को रिमूव कर दिया जाता है। सेंटर अपना कोई मेंबर को क्या करती है? नया गवर्नर अपॉइंट कर देती है। तो हम देख रहे हैं कि हमारी हिस्ट्री में ऐसी बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं जिस वजह से एक सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर को रिमूव कर देती है। अगर ऐसी कोई कंडीशन आती भी है तो ये भी होता है कि गवर्नर खुद से रिजाइन कर जाता है,
क्योंकि उसको लगता है कि मैं सेंट्रल स्टेट में कोऑर्डिनेशन का काम नहीं कर पाऊंगा, इसलिए अपने आप ही रिजाइन भी दे देता है। तो ऐसे एक गवर्नर को रिमूव करना बहुत इजी है। गवर्नर के पास बहुत सारी पावर्स तो हैं, लेकिन उसके पावर्स क्या है, नॉमिनल पावर्स हैं। वो एक नॉमिनल हेड है जिसको यूज कौन करता है, एक चीफ मिनिस्टर एंड इट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब हम करते हैं पावर्स ऑफ द गवर्नर। नाउ पावर्स ऑफ द गवर्नर, जो पावर है गवर्नर्स की, लाइक द प्रेसिडेंट, उसके पास पावर्स तो हैं लेकिन नॉमिनल पावर्स हैं। वो एक्चुअल में अपनी पावर्स को खुद यूज नहीं कर सकता, उसकी पावर्स को उसके नाम पर कैबिनेट और चीफ मिनिस्टर यूज करता है। तो उसके पास पावर्स हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं। पहले एग्जीक्यूटिव पावर, एक स्टेट का जितना भी रूल चलता है सारा के सारा रूल एक गवर्नर के नाम पर ही चलता है। वो ही अपॉइंट करते हैं अपने स्टेट में सीएम को और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, लेकिन वो प्रेसिडेंट की तरह अपने स्टेट में हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट नहीं कर सकता, क्योंकि हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट कौन करता है, एक प्रेसिडेंट करता है। वो नेम रिकमेंड कर सकता है कि इसको हम चीफ जस्टिस बनाना चाहते हैं, हाई कोर्ट का एक जज बनाना चाहते हैं, लेकिन अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। लेकिन एक स्टेट में जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं सारी की सारी पावर्स किसको दी गई हैं, एक गवर्नर को दी गई हैं। जितने भी लॉ बनाए जाते हैं गवर्नर के नाम पर ही बनाए जाते हैं। सब कुछ स्टेट में अपॉइंटमेंट, सारे लॉ इम्प्लीमेंट एक गवर्नर के नाम पर ही की जाती हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल को हम क्या कहते हैं, मनी बिल। जैसे एक सेंटर का बजट होता है वैसे स्टेट का बजट होता है। तो जितने भी स्टेट्स हैं, स्टेट में गवर्नर है, गवर्नर की अप्रूवल के बाद ही मनी बिल को लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस किया जाता है। इंट्रोड्यूस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली विद द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर। गवर्नर की रिकमेंडेशन के बाद ही मनी बिल को लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस किया जाता है। और जितनी भी डिमांड ऑफ ग्रांट्स हैं, सभी डिमांड ऑफ ग्रांट्स गवर्नर के नाम पर ही बनाई जाती हैं। देन लेजिस्लेचर पावर, उसके पास एक प्रेसिडेंट की तरह बहुत सारी लेजिस्लेचर पावर भी हैं। जैसे समन्स द हाउसेस, हाउस स्टार्ट होते हैं, हो सकता है कि किसी स्टेट में 2 हाउस हों, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल हो। किसी किसी स्टेट में क्या है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली है। 6 स्टेट्स हैं जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो अगर 2 हाउसेस हैं, उनको स्टार्ट करना समन भी कौन करता है, एक गवर्नर करता है। अगर सेशन खत्म हो रहा है उसको सम अप करना वो भी गवर्नर करता है। अगर किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करना हो वो कौन कर सकता है, गवर्नर ही कर सकता है। देन एक स्टेट लेजिस्लेचर को एड्रेस करना है, नई लेजिस्लेटिव असेंबली बनी है तो उसको एड्रेस कौन करेगा, गवर्नर करेगा। जितने भी एक स्टेट के बिल हैं सभी के सभी बिल गवर्नर के असेंट के बाद ही बिल अप्रूव होते हैं, लॉ बनते हैं। जब तक गवर्नर अपने असेंट नहीं देता तब तक वो बिल लॉ नहीं बन सकता। देन उसके पास सबसे इंपॉर्टेंट पावर है ऑर्डिनेंस पावर। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन में नहीं है तो वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। अगर वो ऑर्डिनेंस इशू कर देगा तो ऑर्डिनेंस भी एक तरह लॉ का काम करता है। जब पार्लियामेंट सेशन में होगी तो 6 वीक के अंदर उस ऑर्डिनेंस को क्लियर करना जरूरी है। मीन्स पार्लियामेंट की तरह जैसे पार्लियामेंट ऑर्डिनेंस पर अपनी अप्रूवल देती है, लाइक दिस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को भी अपनी अप्रूवल देनी जरूरी होगी। ये थी लेजिस्लेचर पावर। देन उसके पास है पार्डनिंग पावर, वो किसी को माफ कर सकता है, पार्डन्स दे सकते हैं, माफी दे सकते हैं। अगर कोई स्टेट में क्रिमिनल है और उसको कोई पनिशमेंट मिली है वो एक गवर्नर से माफी मांग सकता है। देन रिमिशन ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट को कम कर सकते हैं, रिमिट कर सकते हैं, पनिशमेंट की फॉर्म चेंज कर सकते हैं। तो इसकी तरह प्रेसिडेंट के पास पावर होगी नहीं, उसके प्रेसिडेंट की पावर थोड़ी ज्यादा होती है लेकिन इसके पास कम है।
प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो डेथ सेंटेंस को माफ कर सकता है, लेकिन एक गवर्नर के पास ऐसी कोई भी पावर नहीं है कि वो डेथ सेंटेंस को खत्म कर सके। जैसे कोर्ट मार्शल की केस होती है आर्मी में, उसके लिए प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो उसको भी माफ कर सकता है, पार्डन कर सकता है, लेकिन इसके पास ऐसी कोई पावर नहीं होती। और दो, एक गवर्नर के पास बहुत सारी पावर है, लेकिन उसके पास प्रेसिडेंट से भी कम पावर है। इसके पास ना ही कोई डिप्लोमेटिक पावर है, ना ही कोई मिलिट्री पावर है, ना ही कोई उसके पास इमरजेंसी पावर है। इसीलिए गवर्नर क्या है, एक प्रेसिडेंट के अंडर काम करता है। जैसे एक प्रेसिडेंट कहेगा उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, क्योंकि वो अपनी ऑफिस में अपनी पोस्ट पे तब तक रह सकता है जब तक एक प्रेसिडेंट चाहता है। जी थी पावर्स ऑफ द गवर्नर, जो एक स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, लेकिन उसकी सारी पावर्स चीफ मिनिस्टर विद इट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यूज करते हैं। होप्स तो कि आपको जो पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर वीडियो फ्रेंड। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।